औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम का मतलब अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल ही बेहतर जानते हैं। ये अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल के दरमियान ये जितने भी हरूफ हैं ये अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल के दरमियान ये राज हैं। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਆਪਣੇ ਨਹਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। इस वजह नाल सानू 80 महीना की खोज विच नहीं पैंदा। ज़ालिकल किताबु ए किताब ए जिहड़ी किताब केड़ी कुरान पाक ला नहीं रईबा शक फी ही इसमें यानी ए जिहड़ी कुरान पाक किताब है ना इहदे किसी किस्म का कोई शक शुबा बल्कि शक शुबे का गुबार तक भी नहीं है। किस गल विच हुदल लिल मुत्तकीन हदायत है सीधा राह है सीधा राह दसदी है किन्ना नू मुत्तकीन क्यों है तो ये हदायत सारियां वास्ते है जेड़ा भी इनू पढ़ेगा वो हदायत हासिल करेगा। लेकिन क्योंकि हदायत इहदे तो सिर्फ मुत्तकीन हासिल करते हैं क्योंकि इस नीयत नाल पढ़ते हैं। जिस वक्त भी तुसी कुरान पाक नू समझ के पढ़ोगे और इस नीयत नाल पढ़ोगे या अल्लाह तू मनु सीधा राह दिखा मैं नहीं जानदा तू मनु सीधा राह दिखा तो फिर अल्लाह ताला दी ज़ात तुहानू सीधा राह दिखाणगे। लेकिन अगर तुसी किसी और नीयत नाल यानी सवालों के जवाब देने वास्ते या किसी ते जेड़ा वो इतराज़ करने वास्ते या किसी भी चीज़ वास्ते पढ़ोगे तो फिर वो ही तुहानू हासिल होगी फिर तुहानू हदायत हासिल नहीं होगी क्योंकि तुसी हदायत वास्ते पढ़े ही नहीं। वैसे तो काफर भी पढ़ते हैं यहूदी ईसाई भी पढ़ते हैं कुरान पाक लेकिन हदायत नहीं हासिल होंगी। तो जिन्हां दी नीयत होंदी है जिन्हां दे दिल विच कोई तलब होंदी है सीधे राह तो वो मुसलमान भी हो जाते हैं। इस वजह नाल सब तो पहले तुहाडी नीयत होनी चाहिए कि अल्लाह तू सानू सीधी राह दिखा। फिर अल्लाह ताला फरमाया इहदे च शक ही कोई नहीं ये किताब है ही सीधा राह तुहानू रहनुमाई कर दी है सीधे रास्ते की तरफ। लेकिन क्योंकि सिर्फ मुत्तकीन जेड़े परहेजगार अल्लाह तो डरने वाले लोग हैं वो इस तो हदायत हासिल करते हैं क्योंकि वो डर के पढ़ते हैं वो तलाश करते हैं सीधा रास्ता तो उन्होंने मिल जाता है। इस वजह नाल फरमाया कि ये मुत्तकीन वास्ते इहदे विच हदायत। फिर नाल ये दस्से कि मुत्तकीन कौन है मुत्तकीन केड़े लोग हैं उन्होंने सिफात दसियां। अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते अल्लाज़ीना वो लोग युमिनूना ईमान लांदे बिल गैबी गैब ते ईमान का मतलब मनदे ईमान ले आंदे मनदे किनू गैब नू। गैब तो मुराद वो जितनी भी जेड़ी भी चीज़ तुहानू नज़र नहीं आती जिस तरह अल्लाह दी ज़ात है फरिश्ते जन्नत दोज़ख क़यामत दा दिन और सारियां इस तरह दी जिहड़ियां चीज़ां जिन्हां असीं मनने लेकिन असीं देखियां नहीं वो लोग जे अल्लाह के नबी ने आख दिता तो उन्हें मान लिया वो गैब ते ईमान रखते ये पहली उन्होंने सिफत है। दूसरा वयुकीमुन सलात और कायम रखते नमाज में ये नहीं है कि पढ़ते हैं बल्कि कायम रखते हैं। कायम तो मुराद कि एक तो वक्त ते पढ़ते हैं हमेशा पढ़ते हैं और नमाज के जेड़े हकूक हैं यानी जेड़े सुन्नतां वाजिबात फराइज मुस्तहबात उन्होंने सही तरीके नाल अदा करते हैं और खुशो और खजू दे नाल आजजी दे नाल रब दे हजूर झुक जाते। ये उन्होंने होगी दूसरी होगी मुत्तकीन। तीसरी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून जो कुछ असी इन्हों दिता है युनफिकून वो खर्च करते हैं। इसका मुराद है कि जो रिस्क दिता है या कोई भी चीज़ इलम दिता है फैज़ दिता है और तुहानू कोई ओहदा दिता है या कोई ऐसी चीज़ अल्लाह ताला ने तुहानू अता की जो कोई भी नेमत तुहानू अल्लाह ताला ने अता की है उन्होंने तुसीं अपने कोल संभाल के नहीं रख लेंदे बल्कि अल्लाह की राह विच उन्होंने खर्च करते हो। और सब तो पहले इत्थे मुराद मालो दौलत है यानी तुसीं अपने अल्लाह की राह विच ज़कात देंदे हो सदका खैरात करदे हो। उस तो बाद अगर इलम दिते है तो वह भी खर्च करते हो। इस तरह अगर तुहाडे कोल कोई फैज़ है वह भी अल्लाह की राह विच देंदे हो। ये उन्हां दी तीसरी सिफत। चौथी सिफत केड़ी है वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला वल्लज़ीना और जो लोग युमिनूना ईमान लियाते यानी मनदे बिमा उनज़िला जो कुछ ना बिमा जो कुछ उनज़िला नाज़िल किया गया इलैका आपकी तरफ यानी जो कुछ तुहाडी तरफ नाज़िल किया गया कि नाज़िल किया गया है कुरान पाक इहदा एक जिहड़ी गल है ना उहदे ते यकीन रखते इहदी एक गल ते यकीन रखते अल्लाह ताला दे कलाम अल्लाह ताला दे हुक्म जो कुछ भी इहदे च बयान किया गया हर एक चीज़ नूं एक हरफ नूं एक लफज नूं सच मनदे। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक और जो कुछ इससे तो पहले नाज़िल किया गया यानी तुहाडे तो पहले मिन क़ब्लिक तुहाडे तो पहले
यानी इस तो पहले जितने नबी आए उन्होंने तो जड़ियाँ किताबां सहीफे जो कुछ नाज़िल होया उन्नू भी मनदे कि मनदे कि अल्लाह दा कलाम। जिसां कि 4 किताबां और मुख्तलिफ सहाइफ आए 4 किताबां ने कुरान मजीद तौरात ज़बूर इंजील ये सारियां रब दा कलाम है। ये रब दा पैगाम है इंसानां वास्ते। असीं इन्हां चवां ते ईमान रखने कि ये अल्लाह ताला दा कलाम है, लेकिन असीं अमल किहदे ते करना है कुरान पाक ते, क्योंकि जिस वेले नवां कानून आंदा पिछला खत्म हो जाता। इस वजह नाल असीं अमल करना है कुरान पाक। व बिल आखिरति हुम युकीनून और ये आखरत ते यकीन रखदे, मनदे नहीं, यकीन, पुख्ता यकीन, इस तरह यकीन कि यह साढ़े सामने आखरत है। और ये आखरत जुबान नाल यकीन नहीं आंदा, ये तुहाडे अमाल न जिस वे वो तो दसदे कि तुहानूं आखरत ते कितना यकीन। जे अगर तुहानूं आखरत ते यकीन होवे और ये यकीन होवे कि रब दी बारगाह च हाज़र होना है और एक एक अमल बल्कि एक एक गल दा भी हिसाब किताब देना है, तो फिर तुसीं अल्लाह तो हर वक्त डरदे रहिंदे और हर वक्त इस यही डर तुहाडे दिल विच रहिंदा है कि मेरी वजह नाल किसी नूं कोई तकलीफ ना पहुंचे, मेरी वजह नाल किसी नाल कोई ज़्यादती ना हो जाए। ये इस तरह दा यकीन तुसीं देखिया होना अल्लाह दे नेक बंदे कितना डरदे और कदे उन्हां मूँह च कोई ऐसी गल नहीं कीती, हमेशा जेह्ड़ा बंदियां नाल अच्छा पेश आंदे। ये उन्हां दियां खूबियां बयान होईयां। उस तो बाद अल्लाह ताला फरमांदे उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, उलाइका यही लोग अला हुदम हदायतें मिर रब्बी अपने रब की तरफ, यानी यही सीधे रास्ते ते अल्लाह ताला की तरफों जिन्हां च खूबियां जेह्ड़े मुत्तकीन और मुत्तकीन विच जेह्ड़ियां खूबियां दसियां गईयां जेह्ड़ियां उन्हां दियां सिफात दसियां गईयां जिन्हां च एह् खूबियां ओह् सीधे रास्ते ते। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून और यही लोग न जेह्ड़े कामयाब, मुफ्लिहून कामयाब न, फलाह पाने आह्ले न। फलाह तो मुराद कामयाबी, इस दुनिया की कामयाबी भी और आखरत की कामयाबी। ते एह लोग न जिन्हां च एह सिफात न उन्हां नूं हदायत मिलदी है कुरान पाक। अगर तुहाडे च एह सिफात न तो तुसीं जरूर हदायत हासिल करोगे। अगर कमियां पेशियां हैं तो फिर उन्हां बंदियां दे पिछे चलो जिन्हां च एह सिफात न, तो तुसीं भी सीधे रास्ते ते, क्योंकि ओह सीधे रास्ते ते फिर तुसीं भी सीधे रास्ते। लेकिन ये जरूर सोचो और जरूर तहकीक करो, अन्नेवाह किसी दे पिछे नहीं चलना तुसीं, उदा किरदार जरूर देखो किसी दे पिछे चलने वास्ते। मुत्तकीन दियां सिफात दसियां हुण अगली आयत विच, अगलियां 2 आयतां विच काफरां दे बारे च अल्लाह ताला दसदे न इन्नल लज़ीना काफरू, बेशक वो लोग जेह्ड़े काफर होए न जिन्हां ने कुफर की, सवाउन उन्हां वास्ते बराबर इक्को जे, अलैहिम उन्हां वास्ते अअंज़रतहुम उन्हां नूं तुसीं डराओ, आम लम या ना तुनज़िरहुम उन्हां नूं डराओ, ला युमिनून ओ ईमान नहीं लैके आवन। यानी उन्हां वास्ते इक्को जितना है, बराबर है कि तुसीं उन्हां नूं चाहे डराओ अल्लाह दे अज़ाब तो डराओ, जो कुछ होने आह्ला तुहाडे आखरत तो डराओ, कबर दे अज़ाब डराओ, ओ ईमान नहीं लैके आवन ले। क्यों नहीं लैके आवन ले? इस वजह ना ख़ातमल्लाहु मोहर ला दित्ती है अल्लाह ताला ने अला कुलूबिहिम उन्हां दे दिलां ते, कुलूब कलब दी जमा दा मतलब है दिल, उन्हां दे दिलां ते अल्लाह ने मोहर ला दित्ती, वला समइहिम और उन्हां दे कन्नां ते मोहर ला दित्ती, वला अबसारिहिम गिशावा और उन्हां दियां अखां दे अगे पर्दा आ गया। यानी अखां दे अगे ऐसा पर्दा भी बजाय तो उन्हें नजर आंदा, लेकिन वो हक सच वो फर्क नहीं कर सकते, तमीज़ नहीं कर सकते। वाला हम अज़ाबुन अज़ीम और उन्हां वास्ते बहुत बड़ा अज़ाब है। फिर कई लोग सोचते हैं कि अल्लाह ने मोहर लाई है तो फिर उन्हां दा केड़ा कसूर है। अल्लाह ने मोहर इस वजह नाल नहीं, अल्लाह ताला दी मोहर की वजह नाल नहीं ईमान तो महरूम होए, बल्कि उन्हां दे मसलसल गुनाहां दी वजह नाल उन्हां दे दिल स्याह हो गए। जिस वेले वो उन्होंने अल्लाह दी नाफरमानियां करते रहे और बेलखसूस जिस वक्त उन्होंने नबियां का इनकार किया और उन्होंने शान गुस्ताहियां कीतियां ते उन्होंने दिल स्याह हो गए, उन्होंने गुनाहां दी स्याही उन्होंने दिलों ते जम गई। और ये मोहर होंदी है, वो इस वजह नाल फिर वो ईमान नहीं लैके आवन दे, क्योंकि उन्होंने दिल स्याह हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक भी है कि नबी पाक फरमाते हैं कि जिस वक्त इंसान एक गुनाह करता है, कोई शख्स भी एक गुनाह करता तो वो दिल ते एक स्याह नुकता पै जाता। अगर वो तौबा कर ले और अपनी इसलाह कर ले, आइंदा छोड़ दे गुनाह नूं, तो वह नुकता खत्म हो जाता। लेकिन अगर वो मुसलसल गुनाह करता रहता लगातार और तौबा नहीं करता और बल्कि और गुनाहां विच पै जाता है, तो फिर वो नुकते पैंदे एक वक्त ऐसा आता है तो वह पूरा दिल स्याह हो जाता। जो दिल स्याह हो जाता है तो फिर उसकी कैफियत यही हो जाती कि उन्होंने डराओ ना डराओ
ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਸਤੇ ਦੀ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੀ ਤਮੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਫਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਾਫਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਮਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਰ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਜੰਮ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਔਰ सच की पहचान ही ना रहे। अल्लाह ताला तुहानू समझने की तौफीक अता फरमाए और मनु अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल्लाहुल मुबीन।